आज हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं। तो डीपीएसपी का वर्णन कहाँ पे है, तो ये हमारे संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में दिया गया है। और अगर हम कहें कि कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है या डीपीएसपी के बारे में हमें कौन से आर्टिकल के में बताया गया है, तो वो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे ग्रहण कहाँ से किया गया है, तो आयरलैंड नामक देश से इसको ग्रहण किया गया है। अब ग्रहण करने का मतलब क्या है कि आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी को देखकर भारत के संविधान में इसे धारण किया है। यानी वहाँ से आयरलैंड से इंस्पिरेशन लेकर हमने भारतीय संविधान में डीपीएसपी को शामिल किया है। अगर हम कहें कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का जो है मेन मोटो है। यानी कि सामाजिक व आर्थिक जो न्याय है उसको और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का क्या है, तो मोटो है। अगर हम बात करें डीपीएसपी से संबंधित कथन या स्टेटमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा ग्रेवनेल ऑस्टिन ने। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रेवनेल ऑस्टिन ने। डीपीएसपी को सच्चा कूड़ेदान किसने कहा? तो टीटी कृष्णमाचार्य ने कहा। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता कहा डीपीएसपी को, तो किसने कहा? यानी कि ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। उसके बाद हम देखते हैं डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करती है। ये स्टेटमेंट किसने कहा? तो केटी शाह ने ये स्टेटमेंट कहा। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हमने देखे जो कि डीपीएसपी के लिए कहे गए थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 36 से 51, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स में डीपीएसपी के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल नंबर 36, राज्य की परिभाषा। उसके बाद हम यानी कि हम देखेंगे कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 152 में राज्य की ही परिभाषा दी गई है। यानी आर्टिकल जो 36 है वो सारे आर्टिकल रिलेट करते हैं आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 112। यानी इन सभी आर्टिकल्स में राज्य की परिभाषा दी गई है कि एक सामाजिक आर्थिक जो न्याय संगत और लोक कल्याणकारी राज्य है वो कैसा होगा। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 में दिया गया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अगेन वही है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 39, 39, तो राज्य द्वारा अनुचित और अनुसरणीय व्यवस्था का सिद्धांत करना। यानी कि राज्य में जो अनुचित है और जिसका अनुसरण सारी जनता कर सकती है ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना, तो ये आर्टिकल 39 में दिया गया है। अब आर्टिकल 39 के 2 भाग दिए गए हैं, आर्टिकल 39 का और आर्टिकल 39 का ब, यानी ए और बी। आर्टिकल 39 के ए में हम देखते हैं कि नागरिकों को जीवन के लिए समान अवसर देना। अब इस